एक बात पूछनी थी। हाँ तो मैं क्या पूछ रही थी? मेरी चाट खा रहे हैं। हाँ, पहले दूध पी ले फिर चाट खा लेना। हाँ तो मैं क्या पूछ रही थी, सुना है जहाँ कल्याणी जाती है स्पीच देने कल्चर प्रोग्राम में, वहां लड़के भी आते हैं। मैं तो अपनी लड़कियों को नो अलाउ। पता है ये भी बहुत बुरा मानते हैं ऐसी आजादी का। वो क्या है, रिस्पेक्टेबल नहीं लगता। बहन जी, सही गलत की पहचान में हम बच्चों की मदद करें तो अपना निर्णय खुद ही कर सकते हैं। ज्यादा पाबंदियों से तो उत्सुकता ही बढ़ती है। देख, तुझे एक और फोटो दिखाऊं तो उसकी, देख कितना तंदुरुस्त लगता है ना। मुझे पता है क्या हो रहा है, दिन भर फिल्मी हीरोज की फोटो देखती रहती है बैठ के। मैं तो सपने ही देखती हूँ, तू तो नुक्कड़ वाले से आंख लड़ाती है। ये बोल, पिताजी घर पर ही है। कल्याणी, चल हम तेरे घर चलते हैं। अरे क्या बात है लड़कियों? कुछ नहीं, वो कल्याणी से कढ़ाई का पैटर्न डिस्कस करना था हमको। अच्छा करो करो। आजा, आना, बैठ तो सही ना। देख, हेल्दी है ना? मुझे तो जीतू स्वीट लगता है। और तुझे कल्याणी? इसे तो बलराज साहनी पसंद होगा, बड़ी बोर है ये। ओ आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। हाय हाय, देख कल्याणी, मैं जब भी बिंदी लगाती हूँ ना मेरी नाक पे गिर जाती है। तुझे मालूम है इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि ऐसों के वो उनको बहुत प्यार करते हैं। पहले कोई वो मिल तो जाए तुझे। मैं गोरी नहीं हूँ तो क्या हुआ, वैसे तो स्मार्ट हूँ, है ना कल्याणी? हाँ, कोई ना कोई तो पसंद करेगा। हाँ, पिताजी का बैंक बैलेंस भी पसंद करे। वो क्या पसंद करे? मुझे। चलो बच्चा पलटनी चाहिए। हाय देख कल्याणी, पैटर्न कितना सुंदर है ना। हमारे पिताजी तो हमको मिडी सिलवाने दिएंगे, तू सिलवा लेना, आजकल बड़ा फैशन है इसका। देख इसकी स्लीव्स ऐसी ना, ऐसी फुली फुली बनवाना यहाँ तक की। और नेक हाँ ऐसे ही बनवा ले, गोल गले वाला। अभी नहीं, सर्दियाँ आ जाए ना फिर बाबा की मफलर्स का काम अच्छा हो जाएगा। ऐसा वाला था ना। हाँ, वैसे ब्रिजमोहन साहब, नया केस रजिस्टर होने में वकील को तो प्रोफेशनली फायदा ही होता है, लेकिन मैं आपको सचेत करना चाहूंगा, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके अपोनेंट नया केस बचा नहीं पाएंगे। और फिर आपके पिताजी ने आपकी जमीन अब जिस पार्टी को बेची वो तो नामी स्मगलर है। बेशुमार पैसा है उनके पास, उनके आगे कोई चू तक नहीं कर सकता। सिंह साहब, आपका तो अब वुलन्स का धंधा अच्छा खासा चल निकला है, आप क्यों खतरा मोल लेते हैं? त्रिपाठी साहब, कुछ लॉ और ऑर्डर भी तो होता है। आप अकेले क्या कर पाएंगे सिंह साहब? तो फिर डर के हाथ पे हाथ धर लो। जब मैं लीगली राइट हूं, जब मैं सही आदमी हूं, तब लॉ को तो मेरे साथ होना चाहिए। देखिए सिंह साहब, यहाँ और भी कई पावर्स को साथ होना होता है, और हम लीगली भी तो कहाँ ये साबित कर पाए कि ये जमीन आप ही ने आबाद की है। और तो और आपकी बुआ तक आपकी तरफ से गवाही देने नहीं आई। नहीं, उन्हें कुछ मत कहिए, उन्हें कुछ मत कहिए। वो जो अपनी पूरी जिंदगी अपने हक के लिए नहीं लड़ पाई, वो और किसी के हक के लिए क्या लड़ेंगे? सारी ताकत तो सहने में लगा दी। और एक आप अलग ही मिट्टी के लगते, आपको तो सिंह साहब जूझने का चस्का लग गया लगता है। नहीं भाई, मैं तो पहले बहुत ही दब्बू किस्म का आदमी था। मुश्किल है यकीन करना। पहली बार जब उसूल पर स्टैंड लेना चाहा तो बहुत हिम्मत बटोरनी पड़ी, लेकिन फिर देखा एक बार मन को कड़ा कर लो फिर वो अपने आप हिम्मत देता जाता है। अच्छा, वो स्टैम्प ड्यूटीज और कोर्ट फीस के कितने होंगे? ये प्रोसेस फीस की हो गई 75। आप इसमें यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ प्रोसेस फीस के हो गए 75 और प्राइस सेल पे हो गए 7.5%। वैसे ब्रिजमोहन साहब, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप चौकन्ने जरूर लीजिए, कहीं अकेले आया जाया मत कीजिए।
मेरा कैश आप कैसे ले सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा कैश हटिए हटिए जज साहब आ रहे हैं। हटिए हटिए, सामने से हट जाइए भाई, सामने से हट जाइए जज साहब। बधाई हो। हटिए हटिए। बाबूजी तो वहां है, आप लोग जल्दी जाइए, मैं ये फॉर्म भर के आता हूँ। मेरे पापा को अटेंड करिए। अभी बेड खाली नहीं है, जब खाली होता है तो अंदर लेते हैं, जब तक आप फॉर्म भराइए। चलिए नेक्स्ट। हाँ कौन है अगला? ले आओ ले आओ। क्या एक्सीडेंट केस है? नहीं, मारधाड़ केस बता दें सर। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है? जाइए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कीजिए, जाइए जाइए जाइए। हाँ भाई, इस बॉडी के साथ कौन है? हाँ देखिए। पता नहीं, कोई रिक्शा वाला लेके आया था, क्या पता किधर का है। हाँ चलो सामने से हट जाओ। अभी जो पेशेंट आया उसके साथ कौन है? आप में से एक आइए। हाँ आप आइए। सर पर गहरा कट भी है, स्कल फ्रैक्चर होने का अंदेशा है। हाँ केस पेपर लाए। इज ही वेरी सीरियस डॉक्टर? आप जल्दी से जल्दी केस पेपर बनवा लीजिए और 3000 रुपये डिपॉजिट भी कर दीजिए, हमें उनका ऑपरेशन करना होगा जल्दी। इज ही वेरी सीरियस डॉक्टर? मैंने न्यूरो सर्जन को बोल दिया है, वो देख लेंगे। आप 3rd फ्लोर पर जाइए। डॉक्टर ने फर्स्ट एड दे दी है, आप ऑपरेशन के लिए जल्दी ले जाइए। हेलो मामा जी, कल्याणी। मामा जी, वो बाबा पर सीरियस हमला हो गया है। हाँ पता नहीं, हम अस्पताल में, पता नहीं मुझे मामा जी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। आप जल्दी आ जाइए प्लीज। हेलो मामा जी, कुछ रुपए उधार मिल सकेंगे? हाँ नहीं, अभी चाहिए, ऑपरेशन करना है। हाँ 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 मामा जी, थैंक यू।
तूने पक्का पहचाना था उन्हें? अच्छा, मारने वाला आदमी कितने थे? 8। तेरा आदमी तो कहता है 6, तू कहता है 8। अच्छा तू ये बता, हथियार कौन से इस्तेमाल किए थे? ओके, अब कोई झमेला तो नहीं होगा ना? घबराने की कोई बात नहीं है बनवारी, मैं संभाल लूंगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, ब्रिजमोहन को मारना जरूरी था क्या? पिताजी, हमने तो जमीन हरदयाल सिंह को बेच दी है। अब वो ब्रिजमोहन को उस जमीन से कैसे बेदखल करता है, ये तो उसका अपना जाती मामला है। लेकिन हम भी तो जुड़े हुए हैं इस सब से। सारे शहर में हमारी बदनामी होगी। पिताजी, आप अपनी झूठी शान को तो जाइए भूल। आजकल कौन किसी तीसरे के झगड़े में पड़कर आपसी संबंध बिगाड़ता है। और फिर पैसा बनाए रखिए तो इज्जत और नाम दोनों अपने आप मिलता रहता है। और अगर जायदाद का एक हिस्सेदार कम हो तो हमें तो फायदा ही है। वैसे ब्रिजमोहन की पिटाई तो खूब हुई है और अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती है, लेकिन अगर बच गया फिर तो अपना हिस्सा जरूर मांगने लगेगा। पिताजी, अब आप वृद्ध हो चुके हैं, आपके बाद माँ का, मेरा भी तो कुछ सोचिए। तो अब मैं तुम लोगों को वृद्ध नजर आने लगा हूँ। तुम्हें सिर्फ अपना ही फायदा दिखाई देता है। मेरे लिए तुम लोगों को कर्तव्य कुछ नहीं। पिताजी, मैं तो आप ही का पढ़ाया बोल रहा हूँ। दरअसल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की फॉर्मेलिटीज में काफी ब्लड बह गया। पर मैं ये कहता हूँ दीदी, शुक्र करो इनकी जान तो बची। अब आप जमीन को तो भूल जाओ। पहुंचे हुए लोगों से टक्कर लेना, अकेले ब्रिज भाई साहब क्या कर लेंगे? और फिर या तो कोई भाई होता या बेटा ही बड़ा होता तो लड़के की ही सपोर्ट होती है ना। अब ये राइट रॉन्ग का चक्कर छोड़िए और समझौता कर लीजिए। कभी ना कभी सबको हालात से समझौता करना पड़ता है। कल्याणी, बुआ, क्या तूने क्यों नहीं समझाया उसे? क्यों झगड़ा मोड़ लिया तूने? उन लोगों को भी दया नहीं आई। तो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। बुआ, ये है विवेक। और वो है कल्याणी। वो बुआ, आप ठीक हो? अच्छी तो हूँ। किसी किसी की किस्मत ही खराब रहती है, सह लेना तो पड़ता ही है। ये है ना ब्रिज की बुआ, बेचारी बचपन में ही विधवा हो गई, अकेली औरत। तब से ही अपने मायके में भाई की दया पर रह रही है बेचारी। यानी कि ये कौन लोग हैं?
ये कृष्णा बहन जी हैं। ये कहीं पता तो नहीं देंगे कि मैं यहाँ आई थी? मैं चलती हूँ। राम हुआ? मैं जाती हूँ। बुआ नहीं, वो लोग पूरा मान लेंगे ना। राम देखो, अगर घर में किसी ने पूछा ना तो उनको कहना मैं जोड़ों वाले डॉक्टर के पास गई थी। हाँ, चलो मैं चलती हूँ। आगे का काम मैं संभालूंगी। I'll take care. अब बिल्कुल ईमानदार आदमी मिलना तो मुश्किल होगा। आजकल कौन नहीं खाता है। हाँ, किसी की स्ट्रॉन्ग अप्रोच हो तो दूसरी बात है। एक्सक्यूज मी।
अंकल, हम यहाँ क्यों बैठे हैं इस डिसऑनेस्ट आदमी की बातें सुनने? कल्याणी, ये शहर के बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। होते रहे अंकल, लेट्स गो। कल्याणी। अंकल प्लीज। कल्याणी, अब तुम्हें असलियत का सामना करना चाहिए। लेकिन अंकल, वो जनरलाइज क्यों कर रहा था? ऐसे जनरलाइज करने का मतलब है उसका खुद का दृष्टिकोण बिगड़ा हुआ, वो बुरा आदमी है। सब तो ऐसे नहीं है, आप ऐसे, बाबा ऐसे। तो नाकामयाब लोगों का उदाहरण दिया तुमने। अंकल, मेरे बाबा नाकामयाब नहीं है, और अगर है तो मैं भी आप जैसों का साथ देना पसंद करूंगी। लेकिन नहीं, मुझे तो कामयाब होना है, बहुत जरूरी है। कल्याणी, मैं सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिकल होने की सलाह दे रहा हूँ। तुमने देखा वो इंस्पेक्टर मेरे साथ किस बुरे तरीके से बातें कर रहा था, इसीलिए मैं उस सेठ से मिलना चाहता था। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो हमारी बात शायद ऊपर के अफसरों के कान में डाल सके। अंकल, इंस्पेक्टर के ऊपर कौन होता है? डीएसपी। और सबसे ऊपर? सबसे ऊपर? सबसे ऊपर शायद ईमानदार शख्स है, वहां भी अपॉइंटमेंट उनकी मर्जी से ही मिलती है। शायद पीरों और तपस्वियों को छोड़ के। अंकल, आप बिल्कुल बाबा की तरह बात कर रहे हैं। डीएसपी से ऊपर होता है एसपी। एसपी से मिलने की कोशिश करें?